हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अर्थ पॉलिटिक्स। तो अभी गाइस रिसेंटली आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स ये पर्टिकुलर न्यूज़ को काफ़ी पब्लिश कर रहे हैं। न्यूज़ क्या है? पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू बिकम अ न्यू प्रेसिडेंट एज कंट्री हेड्स टू अनदर मिलिट्री coup। और अगर आप अपने हिंदी न्यूज़ आउटलेट्स की बात करें तो भाई सीधे सीधे देशी भाषा में लिखा है, क्या राष्ट्रपति जरदारी के साथ पीएम शहबाज का भी पत्ता काटने में लगे हैं आसिम मुनीर। देखिए, पत्ता काटने वाले शब्द लिखे हैं। तो देखिए, आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि भाई ऐसी सारी खबरें क्यों छप रही हैं और क्या होने वाला है पाकिस्तान में। तो देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक और तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है, और क्या जनरल मुनीर जो इस वक्त आईएसआई और आर्मी दोनों पर छाया हुआ एक बड़ा नाम है, वो फील्ड मार्शल बनने के बाद अब राष्ट्रपति का भी पद संभाल सकते हैं। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे कि ऐसा पहले कब हुआ है, मतलब क्या ये सिर्फ र्यूमर्स फैल रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई रियल में कोई ठोस संकेत भी है। देखिए, जब पाकिस्तान की बात होती है तो वहाँ की राजनीति और फौज का जो रिश्ता है ना, वहाँ की जो पॉलिटिक्स और आर्मी का जो रिलेशन है, वो दुनिया में मतलब बेहद ही उलझा हुआ और अनोखा सा है, एक अजीब सा कॉम्बिनेशन माना जाता है। और जब भी हम पावर ट्रांजिशन की बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बदला करते हैं दोस्तों, वहाँ पूरी की पूरी पावर स्ट्रक्चर हिल जाती है। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि मुनीर राष्ट्रपति क्यों बन सकते हैं या फिर उन्हें क्यों बनना चाहिए, बल्कि ये भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान की फौज को इतनी ज़्यादा पावर मिली कैसे, और क्या ये सब पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स को बदल देगा, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स को बदल देगा, और इस सब का भारत एंड जियो पॉलिटिक्स पे यानी कि विश्व राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके पॉइंट टू पॉइंट इसको हम समझेंगे। एंड जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपके सामने एकदम जियोपॉलिटिकल पिक्चर जो है ना, वो एकदम क्लियर होता हुआ नजर आएगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम पाकिस्तान की राजनीति को देखने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे बड़ी गलती हमसे ये होती है गाइज, हम सबसे, कि हम वहाँ की जो पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर है यानी कि संसद और प्रधानमंत्री, इनको सत्ता का केंद्र मान लेते हैं। लेकिन इन एक्चुअल वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ की जो सत्ता है ना, वो जनरल हेडक्वार्टर यानी कि रावलपिंडी से चलती है। आप सहमत हो इस बात से? देखो, चाहे इमरान खान की सरकार हो या फिर नवाज शरीफ की सरकार हो, असली फैसले तो हमेशा ही आईएसआई और आर्मी चीफ के स्तर पर ही होते हैं वहाँ पे। और इसीलिए पाकिस्तान जो है ना, वो एक हाइब्रिड रिजीम कहा जाता है। मतलब देखने में लोकतंत्र है, आपको डेमोक्रेटिक लगेगा, पर पीछे से पूरा जो कंट्रोल है ना, वो वहाँ की आर्मी के पास है। और ये बात अब धीरे धीरे खुल के भी सामने आ रही है सभी के, क्योंकि अभी जो मतलब रिसेंटली वहाँ के जो मौजूदा हालात हैं, वो वहाँ की सिविल लीडरशिप जो है, वो सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प बन के रह गई है। मतलब आप कह सकते हो बस ठप्पा लगाने के लिए रह गई है। अब आप एक बार जरा सोच के देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो पहले आईएसआई का चीफ रहा हो, फिर एकदम से सेना प्रमुख बन जाए, और अब धीरे धीरे देश की इंटरनल पॉलिटिक्स और विदेश नीति भी तय करने लगे, तो क्या ये जो सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं वो सिर्फ एक आर्मी चीफ रह गया है? आसिफ मुनीर अब जो है वो, आपने अभी रिसेंटली भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका बुलाया है, भाई डोनाल्ड ट्रंप उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो मतलब ये कैसी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ को यानी कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को या फिर वहाँ के प्रेसिडेंट को ना बुला के आसिम मुनीर को बुला रहे हैं? मतलब समझ पा रहे हो आप? जो जनरल मुनीर है ना, वो नाम अब पाकिस्तान की राजनीति के हर एक डिस्कशन में आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ के जो अभी राष्ट्रपति हैं आसिफ अली, उन्होंने मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा डिस्कनेक्शन वाला हिसाब बना लिया है। मतलब पूरी तरह से ही वो निष्क्रिय से नज़र आने लगे हैं आजकल। तो ऐसे में जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं गाइस कि क्या आसिफ मुनीर अब अयूब खान की तरह ही सत्ता के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं? तो अब देखो, यहाँ पे आता है एक और अहम शब्द, फील्ड मार्शल। ये आपने बहुत सुना होगा, फील्ड मार्शल। तो पाकिस्तान में अब तक सिर्फ ये रैंक जो है ना, वो एक ही इंसान को मिली है, वो है अयूब खान। और उनके बाद क्या हुआ? तख्ता पलट, राष्ट्रपति पद। सब लोग जानते हैं अयूब खान कैसे राष्ट्रपति बने थे। तो अगर जनरल मुनीर को ये रैंक दी जाती है तो क्या सिर्फ ये एक सम्मान होगा, या फिर ये एक संकेत होगा कि अब सैनिक सेवा से ऊपर उठकर राष्ट्र के सर्वोच्च पद की ओर वो इंसान आगे बढ़ रहा है? तो इसका असर ये होगा कि सेना के भीतर उनकी पकड़ और भी ज़्यादा गहरी हो जाएगी, और कोई भी नया जो आर्मी चीफ होगा वो उनके पॉलिटिकल सुपरवाइजर के नीचे ही काम करेगा।
देखो, अब कोई टैंक नहीं निकल रहे हैं, कोई टीवी पे कोई डिक्लेरेशन यानी कि कोई घोषणा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो ये सारे बदलाव आ रहे हैं ना, ये लगातार बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ना एक सॉफ्ट तख्तापलट हो रहा है। न्यायपालिका के निर्णय बदले जा रहे हैं, मीडिया पर नियंत्रण साफ देखा जा सकता है और सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जनता का ध्यान है ना, वो राजनीतिक मुद्दों से हटाकर राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है। और ये सारे कदम वही हैं जो पास्ट में भी तख्तापलट से पहले उठाए गए थे। देखिए, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना, इस बीच भारत पे इसका और दुनिया पे इन सब चीज़ों का क्या असर पड़ेगा? तो देखिए, अगर पाकिस्तान में सत्ता सेना के हाथों और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, तो सबसे पहले इसका असर होगा, हम सब जानते हैं भाई, सीमा पार आतंकवाद की रणनीति पे। तो भारत को इस समय पे क्या चाहिए कि भारत को चाहिए कि वो अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और भी ज़्यादा तेज करे और साथ ही अफ़गानिस्तान और चीन की गतिविधियों पर भी लगातार नज़र रखे। और वहीं अमेरिका और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं और चीन, ये जो सारी है ना, ये भी कहीं न कहीं अपनी देश की रणनीति को पाकिस्तान को लेके चेंज करेंगे, मतलब एक बार फिर से सोचने की कोशिश करेंगे। और यही कारण है कि भारत को ना सिर्फ कूटनीतिक स्तर पे बल्कि रणनीतिक स्तर पे भी रिकैलिब्रेट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है ना, ये कोई एक न्यू चैप्टर नहीं है, आपको लग रहा होगा ये कोई नया है। पाकिस्तान में ऐसा कई बार होते आया है, अभी आपने देखा था बांग्लादेश में भी इसी तरह से तख्तापलट हुआ था। और ये जो है ना, ये उस पारंपरिक सैन्य राजनीति चक्र यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो मिलिट्री पॉलिटिकल साइकिल का बस एक और चैप्टर है और कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें सेना जो है ना, सत्ता के हर शून्य को भरने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और जनरल मुनीर अगर वाकई में फील्ड मार्शल बनते हैं और फिर राष्ट्रपति पद की तरफ बढ़ते हैं, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति को बदलेगा, बल्कि आप सोच सकते हैं कि मतलब दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पे भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देगा। क्योंकि साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ इंडिया तो जिम्मेदार नहीं है। अब ये लोग इस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये देश पाकिस्तान, हम सब जानते हैं जिस लेवल की नीचता ये दिखाता है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि भाई साउथ एशिया में अब स्टेबिलिटी तो इधर से उधर होने वाली है। और देखिए, हम सब हैं भाई यूपीएससी एस्पिरेंट, तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एक क्लासिक केस स्टडी है, यानी कि पावर ट्रांजिशन, हाइब्रिड रिजीम्स, मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन डेमोक्रेसी। और आपको इससे ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से देश के आंतरिक जो समीकरण हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो इंटरनल इक्वेशंस हैं, उसके लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पे क्या प्रभाव पड़ता है। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर यही स्थिति, अगर ये कंडीशन भारत की हो जाए कभी, खुदा ना खास्ता, तो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं किस प्रकार से प्रतिक्रिया देती हैं। और अगर जब आप ये अपना दिमाग लगाने लगते हो ना, यही कॉम्परेटिव जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो आपको यूपीएससी में दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाता है। तो देखिए, सत्ता का जो खेल है वो हमेशा सीधा नहीं होता है। कई बार वो फाइलों में नहीं बल्कि फील्ड मार्शल की वर्दी में भी लिखा जाता है। और पाकिस्तान जैसे देशों में लोकतंत्र सिर्फ एक मुखौटा है गाइस, असली चेहरा तो जनरल हेडक्वार्टर की दीवारों में ही छिपा हुआ होता है। और अगर आज हम मुनीर को राष्ट्रपति पद की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, तो सिर्फ ये एक व्यक्तिगत पदोन्नति नहीं है, ये बल्कि एक पूरे सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है, जहाँ संविधान पीछे छूट जाता है और यूनिफॉर्म आगे बढ़ जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे, असली सवाल बल्कि ये है कि क्या पाकिस्तान कभी सैन्य साए से बाहर निकल पाएगा। तो देखिए, यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही गहरी सीख है कि कभी कभी भूगोल सीमाओं से नहीं, सत्ता संरचना से भी तय होता है। तो जब आप अगली बार GS2 पेपर में डेमोक्रेसी वर्सेस डीप स्टेट पढ़ें या GS पेपर में इंटरनल सिक्योरिटी का सवाल आए, तो मुनीर साहब को ज़रूर याद करना और ये भी सोचना कि अगर भारत में ऐसा कुछ होता है तो हमारे संविधान की जड़ें इतनी मजबूत हैं या नहीं हैं। इसी सोच के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में थोड़ा भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।